कहते हैं कि जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए वह राज्य विकास से कोसों दूर हो जाता है। कभी चरवाहा विद्यालय, कभी पोषाहार योजना, तो कभी स्कूल चले हम के नारों के साथ बिहार की चरमराते शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसके बावजूद भी शिक्षा की बदहाली पटना के नौबतपुर के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर के दर्शन मात्र से ही हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और कई तरह के पांडुलिपियों से यह स्पष्ट होता है कि कभी हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतने चरम सीमा पर थी कि देश विदेश से लोग यहां आकर शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते थे। इतना ही नहीं, राजधानी पटना के तरेगना जो कि मसौढ़ी में है और दानापुर के खगौल में देश विदेश के वैज्ञानिक आकाशीय पिंडों की खोज के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला बना रखा था। आज स्थिति यह है कि यहाँ की बदतर शिक्षा व्यवस्था अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं नौबतपुर स्थित मोहम्मदपुर प्राथमिक विद्यालय का। यहाँ की स्थिति देखकर ही यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। महज एक कमरे में वर्ग प्रथम से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई देखकर शिक्षा व्यवस्था की दिशा और दशा को स्पष्ट कर रही है। स्थिति यह है कि विद्यालय में 111 बच्चों के नामांकन के बावजूद भी आधे से अधिक बच्चे विद्यालय ही नहीं आते। देख रेख और रख रखाव के अभाव में विद्यालय के चारों तरफ बड़े और घने पेड़ पौधों ने यहाँ के विद्यालय को गुरुकुल में तब्दील कर दिया है। स्थिति यह है कि वर्षों पूर्व इसके निर्माण में लगे एक कमरे का कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। जर्जर हो चुके इस विद्यालय में बारिश के मौसम में बच्चों और शिक्षकों की कौन कहे, विद्यालय के कागजातों को भी बचाना मुश्किल हो जाता है। विद्यालय तक पहुंचने का मात्र एक साधन गांव की कच्ची पगडंडी है। बरसात के मौसम में गांव का यह विद्यालय 3 से 4 फीट के आसपास पानी में तैरने लगता है। तब विद्यालय के पठन पाठन का कार्य महीनों तक ठप हो जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि बरसात के 3 से 4 महीने विद्यालय में ताला लटकता नजर आता है और इसका कारण विद्यालय के टीचर खुद ही बताते हैं कि बरसात के मौसम में पानी भर जाने के कारण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नगण्य होती है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का ताला खोलना कितना उचित होगा यह समझा जा सकता है। यहाँ कार्यरत 3 सहायक शिक्षक और प्रभारी शिक्षिका किसी तरह अपनी ड्यूटी बजाकर अपने कार्य की समाप्ति समझ लेते हैं। बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही पोशाक योजना यहाँ पूरी तरह से ब्लॉक होता नजर आ रहा है। एक तो पहले यह कि बच्चों की उपस्थिति आधे से भी यहाँ कम है और दूसरा यह कि जो भी बच्चे विद्यालय आते हैं उनके शरीर पर स्कूल ड्रेस होता ही नहीं है। इस मामले में विद्यालय के शिक्षक यह बताते हैं कि बच्चों के अभिभावक को स्कूल जाने से पहले बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनाकर भेजने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के अभिभावक के एक अकाउंट में पैसा एक अकाउंट में पैसा भेजने के बावजूद भी बच्चों के ड्रेस में कोई तब्दीली नहीं करते। बता दें कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजधानी के हृदय स्थल में नौबतपुर के विद्यालय की स्थिति यह है कि दूर दराज गाँव के विद्यालय की स्थिति बता दें कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजधानी के हृदय स्थल नौबतपुर के विद्यालय की स्थिति यह है तो दूर दराज के गाँव के विद्यालय की स्थिति क्या होगी। ऐसे में बिहार के बच्चे कितने तेजस्वी और बुद्धिमान होंगे इसका अनुमान आराम से लगाया जा सकता है। बता दें कि इस रिपोर्ट को नौबतपुर से विवेक शर्मा ने तैयार की है। कितना कष्ट होता है? हम लोग 4 यहाँ टीचर हैं, 2 शिक्षिका हैं, 2 जेंट्स हैं। हम लोग तो कैसे भी यहाँ पहुँच ही जाते हैं विद्यालय और महिला को आने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चे को तो 50% बच्चे आ पाते हैं, 50% बच्चे नहीं आ पाते हैं। कम से कम 2-2.5 फीट पानी भर जाता है वहाँ, जो बच्चे नहीं आ पाते हैं इसका विद्यालय। तो स्कूल कभी कभी बंद भी करना पड़ता है? नहीं, स्कूल तो बंद, टीचर आते हैं, अगर बच्चे जो शरीक बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं और वही बच्चे जो छोटे बच्चे हैं नहीं आ पाते हैं। स्कूल जो है या स्कूल से कितना दूर माने जो है पैदल आना रहता है? कम से कम 200 फीट 300 फीट। 200-300 फीट। क्या नाम हो सर? राजू कुमार, प्राथमिक विद्यालय मोहम्मद सहायक पाते हैं। क्या है नहीं तो मैंने कारण बरसात के मौसम में पानी 2 फीट 2.5 फीट रास्ता पर लग जाता है। रास्ता नहीं है, सरकार का जमीन भी है। तो फिर क्या नहीं बना? लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन कुछ लग जाता है। कौन लोग लगा रहे हैं? कौन लोग लगा रहे हैं? अब गांव के ही लोग हैं। क्या कहते हैं वो लोग?
कि नहीं इधर से नहीं बनेगा, हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन है। शिकायत नहीं करें आप इस बात को? नहीं, हम लोग अब किससे लड़ाई लें, के बगावत लेगा किससे? गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट का ज़मीन है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरुण सिंह नाम होगा। हम लोग काहे के लिए बगावत ले? बस बच्चा हाँ, गवर्नमेंट के जमीन अच्छा ही था, यहाँ रोडे न बनी है, काहे नहीं बन रहा है? तो सरकार के ऊपर न है। बारिश के समय जब बारिश यहाँ होती है हाँ। तो माने कितना समस्या होता है? बच्चा बहुत समस्या बच्चा के देवे नहीं करता है बच्चा। क्या होता है? यही कट जाता है, एगो डाँड़ी है, ये है आरी, यारी कट जाता है, बंद हो गया रास्ता, मैडम से लेकर के सब लोग के रास्ता बंद हो जाता है। स्कूल बंद हो जाती है। बंद हो गया। क्या नाम हुआ आपका? राजनाथ शर्मा।